नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा रोज़ ही कोई ना कोई नया नया इन्फॉर्मेशन सूचनाएं निकालते रहते हैं। और जो है उसके जो चेयरपर्सन जी हैं वो अतुल प्रसाद जी, वो भी रोज़ कोई ना कोई जो है अपना एक ट्विटर पे जो है जिसका नाम एक्स हो गया है उसके ऊपर कोई ना कोई रोज़ ट्वीट करते रहता है। आपको पता है कि कल भी एक ट्वीट जो है पूरे दिन ट्रेंड पे चलता रहा। यहाँ पे था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ टीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ 43 × 38। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे इसका पूरा टोटल हुआ कि मेरिट लिस्ट, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट मस्ट बी केप्ट पेशेंस एंड लेफ्ट एंड लेट अस टू आवर जॉब। यहाँ पे तीनों ने क्लियरली कर दिया कि भाई हमें हमारा काम करने दिया जाए। हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने पहले बोला था 25 तक हमने आप पे रिजल्ट निकाल देंगे, तो भी तो आपको टाइम था, तब आपके पास टाइम की कितनी कहाँ कमी थी। अब जैसे हम आगे बढ़े तो फिर हुआ कि 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा। 10 तारीख तक रिजल्ट आया, फिर वो 10 तारीख भी बीत गया। 10 तारीख बीतने के बाद फिर अभी हुआ कि जो है 15 तारीख तक, 15 और 16 के बीच में आएगा। फिर आप कह रहे हैं कि आपको इसके लिए टाइम चाहिए। तो पहले आपके पास क्या पहले ये चीज़ आपको पता नहीं थी कि आपको इतने मेरिट लिस्ट बनाने हैं, कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप बीच में छूट गई थी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो तरीका है, बातों को आगे टालने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चों को एक नया लिंक दे दिया जाए, जिससे बच्चे जो आगे जो है उसी चीज़ में उलझे रह जाए। पहले था कि ओएमआर जो सीट है हमारा वो आपको 10 तारीख तक दिखाया जाएगा और इसको डेट बढ़ा करके जो है 15 तारीख तक कर दिया गया। तो ये डेट क्यों बढ़ाया गया है? तो डेट बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि आप उसी में आप उलझे रहे उस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी चीज़ को आप अगर मेंटली उस चीज़ों को थोड़ा सा आप बिजी कर दे तो वो और चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाता है। तो बच्चा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, आपके उसके पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर ये तो उनकी बातें हैं। अब ये वही लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चीज़ें क्या है। लेकिन उनके द्वारा जो बात कही गई है मुझे इसका बिल्कुल भी कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने पहले बोला था कि जो हम 25 तारीख को हम रिजल्ट निकालेंगे। तो क्या उनको ये पहले पता नहीं था कि जो हम पहले बार जो रिजल्ट का हम डेट घोषित कर रहे हैं, क्या उसमें इतने मेरिट लिस्ट नहीं बनाने थे? बिल्कुल बनाने थे। अभी तो जो है कोर्ट के द्वारा बीएड को फिर से बाहर कर दिएगा। पहले तो आपको बीएड और बीटीसी दोनों को बनाना था, तब तो और ज़्यादा आपके पास लिस्ट हो जाता। अब तो आपके पास कैंडिडेट की संख्या भी कम हो गई। हो सकता है आप बोले कि नहीं अभी हम दोनों का रिजल्ट साथ बनाएंगे, बीएड और बीटीसी का रिजल्ट दोनों का साथ बनाएंगे, तो ठीक बनाइए आप, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी डिले क्यों हो जा रही हैं? आप कह रहे हैं कि आपको हमें हमारा काम करना है, ठीक है, ये उनकी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो होना है वो तो हमारे और आपके कह देने से कुछ होने नहीं वाला है। फिर भी एक ट्वीट आया है, इसके ऊपर पूरे दिन कल ट्रेंड चलता रहा। हमने ये सोच के वीडियो नहीं बनाया, कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो बनाने का। हम आपको वीडियो बना के दें, वीडियो बनाए, जैसे कि हमने पिछली बार कई चीज़ों से देख रहा था, व्यू बनाने के लिए आदमी वीडियो इस चीज़ों को टॉपिक को लेकर बना रहा है। कोई मतलब इस चीज़ का नहीं है। सब जितने मैं तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट भी करूँगा, मेरा ये रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको पता है कि इसी महीने में यूपी के पेट का भी एग्ज़ाम है, यूपी पेट का एग्ज़ाम है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आप उसकी भी तैयारी करिए। आप इस सब चीज़ों से बाहर निकल के दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। आप अपने काम में लगिए। आप सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठ करके सुबह से लेकर के शाम तक जो है आप सिर्फ यूट्यूब पे कंगालते हैं कि आज रूट से जो है बीपीएससी के रिजल्ट से संबंधित, केवीएस के रिजल्ट से संबंधित रिजल्ट आएगा, कुछ नोटिस आएगा, कुछ चीज़ें आती हैं और आती भी हैं, ऐसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आएंगी। उसका कोई लॉजिक नहीं रहता है। धीरे से कोई पेपर लीक करा दिया जाएगा और बच्चे उसी को पूरे दिन लेकर गोल 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 घुमाते रहेंगे और लास्ट में पता चलेगा ये फर्जी है, फेक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। हम लोग खुद भी इस चीज़ों को वीडियो बनाते बनाते मैं तो परेशान, इसीलिए मैंने टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाया। फिर सोचा कि फिर जो है चीज़ें आज थी तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया इस सारी चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कशन किए हुए, तो आप लोग से डिस्कशन करना चाहिए। हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कशन किया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में क्या बात किया जाए। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो है एक जो है बीएड वालों की तरफ से जो एक दायर किया गया था, उसमें भी उसका भी आज 13 तारीख है और आज के दिन जो है इसका केस का जो है हियरिंग है। देखिए यहाँ पे कि 13/10/2023 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुदेश, यानी जो जहाँ पे जो है जिस तारीख को जो है बिहार सरकार के एसएलपी दायर थी उन्हीं के पास ये गया है।
अब इसमें देखने वाली चीज़ें क्या है कि देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्या रहती हैं। आज के क्या होता है, आज पूरे दिन इसी चीज़ को लेकर के सारे यूट्यूब वाले घुमाएंगे, और जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं हमारे सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर पूरे दिन अपना टाइम को सारा वेस्ट करने वाले हैं। और ये चीज़ मैं क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए। आप पूरे दिन आप यूट्यूब पे गोल गोल चीज़ों घूमेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, इधर की सूचना है, उधर कोई दूसरा नोटिस आएगा, कोई ये यूट्यूब पे वीडियो आएगा, इस तरह के वीडियो गोल 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 आपके सामने घुमाते रह जाएंगी, और बाद में कंक्लूजन एंड ऑफ द डे आएगा, आपका दिन क्या हो गया, पूरा वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, आप कुछ आज पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आप इस सब चीज़ों से बाहर निकलिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है TRE 2 का भी जो है प्रोसेस चल रहा है, तो आप TRE 2 पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। TRE 2 पे ध्यान दीजिए। अगर यूपी में आप यहाँ पे BSSB SSC का भी फॉर्म आया है, आप उसके ऊपर भी तैयारी करिए। आप यूपी में आया तो अगर यूपी का पेट का एग्ज़ाम है, मुझे तो लगता है कि कई लोग को याद भी नहीं होगा कि अच्छा यूपी पेट का भी एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ों से बाहर निकले, जो होना होगा तब होके ही रहेगा। अब आपके और हमारे कह देने भर से रिजल्ट नहीं आने वाला है, इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो मेरे हिसाब से तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि सुनने में आ रहा है कि BPSC कट ऑफ जिलेवार मेरिट बनाएगी। आप लोग बताएं कि इससे फ़ायदा रहेगा या नुकसान, तब ज़्यादा मेरिट जा सकती है क्या? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए और बताइए कि अगर जिलेवार मेरिट बनाया जाता है तो क्या हमको फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा। आपको पता है स्टार्टिंग में जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे, तो फॉर्म भरने के समय हमें जो 3 जिला जो है चूज़ करना था, 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना था, जहाँ पे ये कहा गया था। कई लोग तो ये सोच के जो है वो अपना डाल रहे थे कि ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर नहीं। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं ये आपको प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले आपको इसी के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर इसमें नहीं मिलता है तो फिर जिलों के नाम वाइज, यानी जिलों के नाम वाइज आपको जो है अलॉटमेंट आपके रैंक के वाइज, जैसे जिला जैसे ए से स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेटिकल बात करें, अगर इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे ए से, हिंदी से स्टार्ट करेंगे तो क से, या फिर अ से तो स्टार्ट होगा, और इसी के हिसाब से दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 3 जिला कोई भी चूज़ किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें तो आप मान लीजिए आपने जिला चूज़ किया है, सारण चूज़ किया है, सारण चूज़ किया है। उसके बाद जो है आप सिवान चूज़ किया है, और कोई एक और ले रहे हैं, जैसे आप पटना ही ले लीजिए, पटना चूज़ किया है आपने, ठीक है। अब तीनों आपने ज़िले को मेरिट लिस्ट में आपने डाल दिया, और तीनों चूज़ करने के बाद आपका जब है आपने आपका जो भी नंबर आया है उस नंबर से आप ये तीनों में आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। आपका इस तीनों जिलों से आपका मेरिट कम था तो आपका नहीं हो पाया। लेकिन कोई ऐसा जिला है, मान लीजिए कि आपका ऐसा नंबर है कि इसके बाद आएगा, तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई बिहार का कोई जिला है, आप उस जिले के अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से कोई जिला ए से होगा तो ए, फिर अगर बी से है तो सी से है, इस तरीके से। जैसे बी है तो बी से बक्सर है, तो बी से मान लीजिए बक्सर है, तो बक्सर अगर आपके मेरिट बक्सर जिले के मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट होगा तो आपको जो है बक्सर जिला जो है क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल तरीके से जो है आपका जिस हिसाब से रैंक होगा उसी रैंक वाइज से, उसी के हिसाब से आपका क्या है, जिले की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। माफ़ करिएगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये हमारा मेरिट वाइज होगा, स्टार्टिंग में कहा गया था, तो और फिर से लास्ट में देखिए यहाँ पे ये मेरिट वाला चीज़ें आ गई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाली चीज़ें हमारे पास सामने आ गई हैं घूम फिर करके। तो यहाँ पे सुन रहे हैं कि मेरिट वाइज जिला बनेगा, पहले जिले वाइज मेरिट बनेगा। पहले भी इसी तरीके की वैकेंसी होती थी, और सारी प्रोसेस इस बार जो है ऑनलाइन होने वाली है। आपको कहीं भी पहले क्या होता था, जितने बिहार में डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सारे डिस्ट्रिक्ट पे जा कर एक जो फॉर्म भरना पड़ता था, और फॉर्म भर के उसके हिसाब से उसकी मेरिट निकलती थी, फिर उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता था। ये पूरा प्रोसेस जो है हुआ करता था। लेकिन फिलहाल चीज़ें क्या है कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, चाहे आपकी ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के आपके सारे जितने भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें निकले होंगी, सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये खास करके अदर स्टेट वाले जो हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। मान लीजिए जो बिहार के मूल निवासी हैं वो तो मान लीजिए सारे डिस्ट्रिक्ट है वो अपना जा करके कर सकते हैं, लेकिन कोई दूर दूर से फॉर्म भरा, आप भी जान रहे हैं कि बहुत दूर दूर से कोई यूपी के दूसरे छोर से, आप हरियाणा से फॉर्म भी लोग जो है फॉर्म भरे हैं। तो जहाँ जहाँ से फॉर्म भरे वहाँ से आकर के आपको जो है आप जो है नहीं आप घूम घूम के सारे यूपी के बिहार के ज़िले भर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया मुझे लग रहा है तो काफ़ी सही भी चीज़ है। फिलहाल देखने वाली चीज़ है कि होता है कि आज के लिए आपको पता ही है कि आज का जो है ये डेट हुआ है
तो आज का देखते हैं आज क्या फैसला आने वाला है। बीएड वालों का जो है डेट है। सुनने में आ रहा है बिहार जो है नई एसएलपी दायर करने की फिराक में है। अब इसके बारे में भी देखते हैं कि ये चीज़ें क्या चलती हैं। अंदर अंदर से अलग अलग आ रही हैं सूचनाएं, बस देखना है आपको और हमको क्या कर सकते हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे पास सूचना आएंगी, हम आपको वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो वीडियो के थ्रू नहीं हो पाएगा, पीडीएफ के थ्रू हो जाएगा, हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें अब हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये देखिए आपका भी समय बर्बाद है, हमारे भी। हम हर एक चीज़ों को लेकर के वीडियो बनाते रहे। कोई एक ट्वीट कर दे अतुल प्रसाद जी, तो उसके लिए हम ट्वीट बनाए। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये सबसे कोई मतलब नहीं बनने वाला है। जो हमारा काम है पढ़ाने के लिए, तो आप इस तरह अगर हम हमारे ऊपर हमारे वीडियो में जो है हिंदी का भी सीरीज चल रहा है, तो हिंदी का आप सीरीज से सारे संधि समास वगैरह चीज़ें का उपसर्ग प्रत्यय कारक चिन्ह वगैरह सारी चीज़ें आप बताई जा रही हैं। आप उसके लिए भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें ठीक है, तो देखते हैं आज का क्या रहता है। इसी के साथ ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।